हेलो एनिमल लवर्स, तो कैसे आप सब। तो आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम जिनू वर्सेस ड्रैगन किंग की फाइट कवर करने वाले हैं। ये वही फाइट होने वाली है जिसका कि लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आज उसे कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिनू ड्रैगन किंग को टेलीपोर्ट करके उसकी आर्मी से बहुत दूर ले आया था। वो जगह जापान का एक सुनसान आइलैंड था। वहाँ जिनू के सारे शैडो सोल्जर्स मौजूद होते हैं। जिनू का ये प्लेन देखकर ड्रैगन किंग थोड़ा मुस्कुराने लगता है और उसे उससे हाथ मिलाने का ऑफर देता है। और वो बोलता है, अगर तुम मेरा साथ दे दो तो मैं अर्थ को छोड़ दूंगा और हम दोनों मिलकर रूलर्स की बैंड बजा देंगे। लेकिन जिनू उसका ऊपर ठुकरा देता है। ये देखकर ड्रैगन किंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है और वो जिनू पे अपना फायर अटैक कर देता है। जिनू काइजल को नीचे जाने को बोलता है और वो उस अटैक से कैसे भी करके बच जाता है। जिनू अपना डायगर निकालता है और उसे ऊपर से लेकर नीचे तक काट देता है। लेकिन फिर भी ड्रैगन किंग को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। जिनू सोचता है कि मैंने अभी अपना सबसे खतरनाक डायगर यूज किया है जो मुझे थॉमस आंद्रे ने दिया, लेकिन इसे तो जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। ड्रैगन किंग जिनू को बोलता है, तुम उस खिलौने से मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर वो एक जोर की दहाड़ लगा देता है। ये दहाड़ सुनकर जिनू के बहुत सारे शैडो सोल्जर्स खत्म हो जाते हैं और इस दहाड़ की वजह से काइजल को उड़ने में प्रॉब्लम हो रही थी और इससे जिनू का बैलेंस भी बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से जिनू नीचे गिर जाता है। इसका फायदा उठाकर ड्रैगन किंग उस पर अटैक कर देता है, लेकिन जिनू कैसे भी करके बच जाता है और उसके पीछे आके अपना डायगर निकाल के उस पर अटैक कर देता है। लेकिन उसकी स्किन इतनी ज्यादा हार्ड थी कि जिनू उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रहा था। तभी जिनू अराइज बोलता है और कुछ शैडो ड्रैगन्स को समन करता है। वो ड्रैगन मिलकर ड्रैगन किंग को खाने लगते हैं और एक ड्रैगन तो उसकी गर्दन पे बाइट कर देता है और बाकी के ड्रैगन उस पर फायर अटैक का यूज कर रहे होते हैं। ये सारे ड्रैगन्स बिलियन की आर्मी के होते हैं, लेकिन वो फिर भी मिलकर ड्रैगन किंग का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। इस पर ड्रैगन किंग बोलता है, तुम्हें क्या लगा था तुम्हारे ये ड्रैगन्स मेरा कुछ बिगाड़ पाएंगे जिन्हें मैंने ही बनाया है। जिनू सोचता है कि मेरे नॉर्मल अटैक इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे होते हैं। मैंने आज तक जितने भी मॉन्स्टर के साथ फाइट किया है उन सब के मुकाबले में ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे इसे हराने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पावर चाहिए, ऐसा पावर जो इसकी आर्मर के टुकड़े कर दे। तभी उसे याद आता है कि वेट, आर्मर। फिर अचानक उसके चारों तरफ एक माना का सर्कल बन जाता है जहाँ से बहुत खतरनाक ऑरा निकलने लगता है। जिनू शैडो मोनार्च के डार्क मैजिक का यूज करके अपने लिए एक कवच बना रहा होता है। ये देखकर ड्रैगन किंग भी शॉक हो जाता है और सोचता है, ये कुछ टाइम पहले तो एक नॉर्मल इंसान था, फिर ये पावर ऑफ डेथ को अर्थ पे कैसे समन कर सकता है। फिर हम जिनू को एक न्यू लुक में देखते हैं। उसकी पूरी बॉडी एक कवच में कवर हो जाती है और अब जिनू साइज में ड्रैगन किंग से भी ज्यादा बड़ा हो गया था। जिनू अपने आप को देखता है और बोलता है, क्या ये सच में मैं हूँ? तो ये है एसबोर्न की असली पावर जो वो मेरे लिए छोड़ के गया है। ये सब देख के ड्रैगन किंग की फट जाती है और वो सोचता है, अब ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो गया है, मुझे इसे एक ही वार में खत्म करना होगा। फिर ड्रैगन किंग एक पावरफुल फायर अटैक से जिनू पे हमला कर देता है। जिनू तभी एक तलवार को समन करता है और उस अटैक को उसमें सोख लेता है। ये देख के ड्रैगन किंग हैरान हो जाता है। फिर वो दोनों एक दूसरे पे जोरदार अटैक कर देते हैं, लेकिन इससे पहले ड्रैगन किंग कुछ कर पाता, जिनू एक जोरदार पंच मारता है उसे, जिससे उसकी बॉडी पे क्रैक आने लगता है। लेकिन ड्रैगन किंग हार नहीं मानता है और इससे पहले जिनू दोबारा अटैक करे उसके ऊपर, वो उसे मुंह से उठा के फेंक देता है। बेरू ने जो कैसल बनाया था, जिनू सीधा उसके ऊपर गिरता है, जिसकी वजह से वो कैसल टूट जाता है। ड्रैगन किंग फिर से उसके ऊपर फायर अटैक करने लगता है, लेकिन जिनू जल्दी से खड़ा हो जाता है और उस अटैक से बच जाता है और वो अपनी तलवार निकाल के उस अटैक को अपनी तलवार में पूरा सोख लेता है। लेकिन फिर ड्रैगन किंग अपनी पूंछ घुमाकर जिनू को जोर से मारता है, जिसकी वजह से जिनू बहुत दूर चल जाता है और ड्रैगन किंग इस बार 4 फायर अटैक करता है, जिसकी वजह से एक जोरदार धमाका होता है और चारों तरफ धुआं फैल जाता है। फिर हम देखते हैं कि धुएं को चीरते हुए एक तलवार उड़ के आती है। वो जाके सीधा ड्रैगन किंग के विंग्स पे लगती है। फिर जिनू 6 तलवारों को समन करता है और उन्हें ड्रैगन किंग की तरफ भेज देता है, लेकिन वो भी अपना फायर अटैक यूज करके उन तलवारों से बच जाता है। अब जिनू फिर से अपने इंसानी रूप में आ जाता है, क्योंकि उस बड़े फॉर्म में उसका माना बहुत तेजी से खत्म हो रहा था। इधर ड्रैगन किंग भी बहुत ज्यादा डैमेज हो गया था, इसलिए वो भी अपने इंसानी रूप में आ जाता है और वो जिनू से बोलता है, अगर तुम अब भी मेरे साथ हाथ मिलाना चाहते हो तो बोल दो, ये मेरा लास्ट ऑफर होने वाला है। जिनू बोलता है कि मुझे एक मॉन्स्टर के साथ हाथ मिलाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये बात सुनकर ड्रैगन किंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो अपनी तलवार निकाल के जिनू की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है और जिनू भी अपना डायगर निकाल के उसके ऊपर अटैक कर देता है। उन दोनों के बीच बहुत देर तक स्वॉर्ड फाइट चलती है। ड्रैगन किंग बोलता है कि जब तक तुम मुझसे यहाँ फाइट कर रहे हो तब तक योगोमुंड और मेरी ड्रैगन आर्मी सब कुछ खत्म कर देगी।
जिस अर्थ को तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो वो इस फाइट के बाद बचेगा ही नहीं। ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि तुमने एसबोर्न की पावर हासिल कर ली है, इसलिए तुम्हें लाखों करोड़ों लोगों की चीखें सुनाई दे रही होगी अपने कानों में। फिर वो दोनों एक दूसरे पे अटैक करने लगते हैं। तभी अचानक ड्रैगन किंग जिन्हू के पेट में अपनी तलवार घुसा देता है। तभी जिन्हू जल्दी से पीछे हट जाता है, लेकिन जब तक वो संभल पाता, ड्रैगन किंग अपनी तलवार उसके गर्दन पे रख देता है और वो बोलता है, क्या तुम्हें उन लाखों लोगों की आवाजें सुनाई दे रही है अपने कानों में? लगता है अब तुम्हें अपने फैसले पे अफसोस हो रहा होगा। इस बीच जिन्हू अपना डायगर ड्रैगन किंग के पीछे भेज देता है और वो बोलता है, ये बात तो मुझे बोलनी चाहिए तुम्हें। फिर उसका डायगर पीछे जाकर ड्रैगन किंग के गले पे लगता है, लेकिन उसी टाइम ड्रैगन किंग अपना शील्ड ऑन कर लेता है, जिससे वो डायगर उसे टच भी नहीं कर पाता है। फिर ड्रैगन किंग बोलता है, तुम्हें क्या लगा था जो डायगर मेरे ही ड्रैगन के दांतों से बना है तुम मुझे उसी से खत्म कर दोगे? फिर ड्रैगन किंग जिन्हू की तरफ बढ़ता है और बोलता है, चलो इस फाइट को जल्दी से खत्म करते हैं। जिन्हू बोलता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो। फिर वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और ड्रैगन किंग बोलता है, मुझे तुमसे फाइट करने के लिए अपनी आर्मी की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अकेला ही खत्म कर दूंगा और मैं तुम्हारा सर अपनी ड्रैगन आर्मी को गिफ्ट में दूंगा। जिन्हू बोलता है कि सन हमेशा डार्कनेस को खत्म कर देता है और ये बोलते ही वो उसकी तरफ तेजी से अटैक करने के लिए बढ़ता है। ये सुनकर ड्रैगन किंग कुछ समझ नहीं पाता है। फिर जिन्हू अपनी शैडो आर्मी को उसके नीचे से समन करता है। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके शैडो सोल्जर्स उसे पकड़ लेते हैं, जिससे ड्रैगन किंग जरा सा भी हिल नहीं पाता। इसका फायदा उठाकर जिन्हू अपना डायगर निकालता है और उसकी तरफ अटैक करने वाला होता है। इधर ड्रैगन किंग बहुत मजबूर होता है और वो जोर से चिल्लाता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो इतना बोल ही रहा होता है कि जिन्हू उसे बीच से काट देता है, यानी उसके 2 टुकड़े कर देता है। फिर हम देखते हैं कि इस फाइट से इतनी एनर्जी और इतनी माना निकलती है कि आसमान में क्रैक आने लगता है। ड्रैगन किंग बोलता है, ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। जब मैं यहाँ पे आया था तो मैंने यहाँ पे कोई भी गेट ओपन नहीं देखा था, तो फिर यहाँ पे ये रूलर्स की आर्मी कैसे आ गई? हम देखते हैं कि वहाँ रूलर्स की पूरी आर्मी आ गई थी। जिन्हू ड्रैगन किंग को बोलता है, एसबोर्न ने मुझे तुम्हें एक मैसेज देने को बोला था। इतना बोल के वो उसे अपनी मिडिल फिंगर दिखाने लगता है। ड्रैगन किंग ये देख के बहुत गुस्सा होता है और उसका खून खोलने लगता है। वो जिन्हू की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी रूलर्स वहाँ पे आके अपनी अपनी तलवार उसके पेट में घुसा देते हैं, जिसके बाद उसकी कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है और उसके साथ हमारा ये वीडियो भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।